बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيम। आइए हम दुबारी ताला के लिए मैं आवाज दूंगी नहुम अलीफ की तालिबा बरीरा शेख अब्दुल जब्बार को। उसी के जिक्र से मेराज बंदगी होगी, उसी की बात से तकमील आरजू करना, उसी के नाम है मुख्तसर तमाम तारीफें, उसी के नाम है मुख्तसर तमाम तारीफें, उसी के नाम से आगाज गुफ्तगू करना। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है, हजारों गम मिटाने को खुदा का नाम काफी है। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह। जो पूछा कमली वाले ने, कहा सिद्दीक़ अकबर ने, जो पूछा कमाले ने, कहा सिद्दीक़ अकबर ने, मेरे सारे घराने को खुदा का नाम काफी है। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, मेरी बिगड़ी बनाने को खुदा का नाम काफी है। या मेरे अल्लाह। के बाद जिनकी सना की जाए वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो खैरुल बशर, खैरुल अनाम, रहमतुल लिल आलमीन है। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। नाते रसूल के लिए मैं आवाज दूंगी हम अलीफ के तालिबे इल्म अज्ञान देशमुख को। अल्लाहु 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 अल्लाह, अल्लाहु 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 अल्लाह, असुबहु गदा मिन तलाअतिही वल्लैलु दजामिउ वक़रातिही, है नूरे सहर चेहरे से तेरे, और शब की रौनक जुल्फों से। अल्लाहु 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 अल्लाह, कंजुल करमी मौलन निअमी, हादिल उममी लिशरीअतिही, नियामत का खज़ीना है मौला
किसी भी बज़्म को कामयाबी के साथ मुकम्मल करने के लिए सदर की जरूरत होती है। इसलिए मैं इस बज़्म की सदारत के लिए शेख इसाक अहमद साहब का नाम पेश करती हूँ। अभी अभी मेरे साथी ने जिस हस्ती का नाम पेश किया, मैं इसकी पुरज़ोर अल्फाज से तारीफ करती हूँ। अब मैं तमाम असातिज़ा इकराम से इल्तिमास करती हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए तकारीरी सिलसिले का आगाज करते हैं। खुद मर्दों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूँ कि मेरी इंतहा क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अब मैं जमात रहूं मलिक से तंजीला नाज रफीक से गुजारिश करूंगी कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करे। जब हौसला बनाया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बनाया ऊंची उड़ान का, फिर देखना हुजूर है कद आसमान का। हम जब भी हम कलाम होते हैं, कलाम के पत्थर की गुलाम होते हैं। तहजीब ईमान ने सिखाया है हमें कि कुछ कहने से पहले सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस जलसे में तमाम शरीफ सामाईन व नाज़रीन हजरात, जिन लोगों को हमें बेसब्री से इंतजार था, जिनके हम मुंतजर थे, वो तमाम अशखास स्टेज पर जलवा अफरोज है। हम सभी को खूब इस बात से वाकिफ है कि आज हम अलविदा तकरीब के सिलसिले में यहाँ जमा हुए हैं, जो खुशी और गम दोनों का मिलाप है। था वो स्कूल का पहला दिन जब मैं यहाँ रोती हुई आई थी, था वो स्कूल का पहला दिन जब मैं यहाँ रोती हुई आई थी, और आज स्कूल में मेरा आखिरी दिन है और आज भी मेरी आंखों में आंसू हैं। शायद इसीलिए क्योंकि अब मैं ये स्कूल लाइफ कभी एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। याद है मुझे वो क्लास की सारी मस्तियाँ जो अक्सर हम किया करते थे, पहले पीरियड से आखिरी पीरियड तक अपनी ही धुन में जिया करते थे। सबसे पहले तो मैं इसहाक सर की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे कॉलेज को बहुत ही डिसिप्लिन में रखा है। हमारा पहला पीरियड कुछ इस दौरान गुजरा, वो महमूद सर का किसी शायर का दोस्त बन जाना। दूसरा पीरियड कुछ इस दौरान गुजरा, मैम का वो पढ़ाते पढ़ाते कोई किस्सा सुना देना। तीसरा पीरियड कुछ इस दौरान गुजरा, साजिद सर क्लास में आते ही हम सब साइलेंट हो जाना, फिर साजिद सर का सबक स्टार्ट करना और हमें नींद आए तो साजिद सर ने 3 मरतबा कहना स्टैंड अप सिट डाउन, और हमारी नींद गायब हो जाना, फिर हमें सबक अच्छे से समझ में आना। अब इंटरवल जैसे ही स्टार्ट होता है बेचारे मुख्तार मामू हमसे परेशान हो जाते हैं, और खास बात तो यह है कि वो हमें पानी वेस्ट करने से रोकते हैं। 5वां पीरियड अब होती है शकील सर की एंट्री। शकील सर क्लासरूम में आते ही सबक स्टार्ट करते हैं और हमसे अक्सर वो बातें किया करते हैं और अक्सर ही शेर कहा करते हैं, हवा के रुख पे रहने दो ये जलना सीख जाएगा, हवा के रुख पे रहने दो ये जलना सीख जाएगा, ये बच्चा लड़ खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। अब निसार सर आते हैं। निसार सर क्लास में आते ही कहते हैं कि ओ बड़ी थी बस में अब ये शेर हमारे सब उस्ताद के लिए। सुना है उसको सुखन के उसूल आते हैं, सुना है उसको सुखन के उसूल आते हैं, करे कलाम तो बातों से फूल आते हैं, सुना है उसके पढ़ाने में है मिठास ऐसी, सुना है उसके पढ़ाने में है मिठास ऐसी कि बुखार भी हो तो बच्चे स्कूल आते हैं। 7वां पीरियड जैसे सर की एंट्री सबक स्टार्ट होता है। सर सबक तो बहुत अच्छे से समझाते हैं हमें, लेकिन दौरान सबक वो अक्सर ठीक है कहते रहते हैं। खान सर आते हैं और कहते हैं ऊपर में टेक्स्ट बुक सर को क्लास में, हम तो क्लास में रहते हैं लेकिन हमारा दिमाग बाहर रहता है, तो सर कहते हैं बेटे अंदर आ जा। अब मुजाहिद सर आते हैं, हमें बड़ी नजाकत से पढ़ाते हैं। कहा सर जुमा के दिन अखलाकियात का पीरियड लेते हैं और मोहित सर पढ़ाते पढ़ाते कहते हैं कि जो है तो। और आखिर में मैं इस शेर के साथ अपनी जगह लेती हूँ, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है। अब मैं मरियम अहमद खान से गुजारिश करूंगी कि वो आए और अपने ख्यालात और जज्बात को अल्फाज अदा करें। तीर से शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि यह दिन हमारे प्यारे स्कूल का आखिरी दिन है।
कब ये 10 साल गुजर गए पता भी नहीं चला। कहते हैं कि स्कूल का जमाना बेहतरीन जमाना होता है और इसका अंदाजा हमें इस आखिरी दिन ही से होता है कि वाकई जहाँ दिन का बहुत सा वक्त गुजरता था, अब शायद ही ये जगह हम सालों में कभी देख पाएंगे। इस दिन की मुनासिबत से किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि घड़ी ये अलविदा की है बिछड़ना लाज़मी ठहरा, कि घड़ी ये अलविदा की है बिछड़ना लाज़मी ठहरा, फिजाए दोस्ता को अब बदलना लाज़मी ठहरा। कहीं जज्बात में आके खुदा हाफिज ना कह देना, कि कहीं जज्बात में आके खुदा हाफिज ना कह देना, तकाजा है ये मजलिस का संभलना लाज़मी ठहरा। आज हम अपने बेहतरीन असातिज़ा को अलविदा कह देंगे। मैं आज भी अपने स्कूल का करती हूँ तो यही सोचती हूँ कि ये वक्त कितना जल्दी गुजर गया। 10th में आके तो यही सोचते थे कि ये किस मुसीबत में फंस गए। पहले तो सारे टीचर्स को हम नापसंद करते थे और इनकी नसीहतों पर सोचते थे कि ये कैसा भाषण दे रहे हैं, लेकिन कब उनकी शफकत हमारे दिल में बस गई पता भी नहीं चला और उनकी नसीहतों में भी हमारे मुस्तकबिल के लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं थी। 5th 6th में तो लगता था कि ये स्कूल कब खत्म होगा और आज इस आखिरी लम्हे को रोकने को दिल चाहता है। 10th क्लास स्कूल लाइफ की सबसे यादगार क्लास, जिसे हम भुलाना भी चाहे तो भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ जो यादें बनाई है वो है इतनी खूबसूरत। जब पहुंचे थे 10th में तो नर्वस भी थे और एक्साइटेड भी, होते भी क्यों नहीं, ये बोर्ड की क्लास जो थी जितना डराया जाता था हम उतना ही एंजॉय भी करते थे। शुरुआती महीने तो ऐसे निकले मानो कुछ भी नहीं हम पढ़ते थे। हम क्लास में अंताक्षरी के गाने गाया करते थे, कभी कॉपी या क्लिपबोर्ड उंगली पर घुमाया करते थे। जब बनते बैक बेंचर तो क्लास सर पे उठा लेते थे, मिलता कोई फ्री पीरियड तो बेहद खुश हो जाया करते थे। क्लास में लंच का मजा ही कुछ और था, उस डबल डेकर ज्योमेट्री बॉक्स का अलग ही क्रेज था। कम मिले मार्क्स तो रिकाउंट करते थे बढ़ जाने की उम्मीद। आजादी की बहुत चाहत थी हमें दोस्तों, के आजादी की बहुत चाहत थी हमें दोस्तों, आजादी मिली भी तो पिंजरे से ही मोहब्बत हो गई। कभी भूल नहीं पाएंगे हम स्कूल की शुरुआत शकील सर की पीरियड से और उनके हर मजाक के पीछे की नसीहत को। उनका सिग्नेचर शेर तो मानो हमारे दिल में बस गया, जिसे वो स्कूल के हर खास मौके पर कहा करते थे कि हवा के रुख पे रहने तो ये जलना सीख जाएगा, हवा के रुख पे रहने तो ये जलना सीख जाएगा, ये बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। क्लास में बैठते ही महमूद सर के जोक्स और उनके हर पोएट राइटर को अपना दोस्त रिश्तेदार बताने की आदत। जहीर सर का भोलापन तो मैम की प्यारी प्यारी बातें, फहद सर का झुमर अखलाकियत का पीरियड तो हमें हर हफ्ते इंतजार कराया करता था। रेहान सर का हंसी मजाक में पढ़ाना तो मोइन सर का अच्छे से समझाना, इफ्तिकार सर तो हर वक्त हिस्ट्री को साबित करने में लगे रहते। साजिद सर की समझदारी वाली बातें तो मुजाहिद सर का नजाकत में पढ़ाना, निसार सर का तो हर एक स्टूडेंट को रोस्ट करके सैलेज रिप्लाईज देना हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे। मुख्तार मामू के बिना तो स्कूल का दिन साफ ही नहीं हो सकता। हमारे गंदगी करने के बावजूद उनका कुछ न कहना। इसाक सर के तो हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे कि उन्होंने हमारे ट्रिप में ले जाने की ख्वाहिश जो पूरी कर दी। हम भले यहाँ से चले जाएंगे मगर ये टीचर्स को कभी भी भूल नहीं पाएंगे। भुला भी कैसे पाएंगे, ये सब है इतने अच्छे कि हर एक के दिल में बस जाए। आज हो जाए आंखें नम, दिल को उदास न होने दो दोस्तों, आज हो जाए आंखें नम, दिल को उदास न होने दो दोस्तों, बिछड़ना तो दस्तूरे कायनात है, इसमें क्या फिक्र में पड़ना, मिले ना मिले हम हर रोज पर हर वक्त मिलने की दुआ करना। अलीफ की तालिबा अकीदा के कशवाक को आवाज देती हूँ इन दो मिसरों के साथ के। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में। असातिज़ा इकराम और सामाईन महफिल, अस्सलामु अलैकुम। आज वो दिन आ गया है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, जिसके आने की हमें खुशी तो है पर दुख इस बात का है कि आज सब हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। कल तो कब से रहे थे हम इस दिन की तैयारी, पर आज छूट रही है स्कूल से यारी। सोचा नहीं था ये सफर इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, दोस्तों से दोस्ती का हाथ छूट जाएगा। आज वक्त को रोकने का जी चाहता है, कुछ पीछे छूटने का डर लगता है। बुरा तो इस बात का लग रहा है अब मेरे गंदे जोक्स पर कौन हंसेगा। चुप हो जाए यार, अब कौन कहेगा मुझे नए नामों से, अब कौन बुलाएगा। 20 जून 2021 को मैं पहली बार इस स्कूल में आई और क्लास की तरफ गई और जैसे ही मैंने अंदर आयशा जो कि हमारी मॉनिटर थी उसकी आवाज सुनी, मेरा तो बुरा हाल हो गया। और क्लास में इतने बच्चों को देखकर मैं तो नर्वस हो गई और क्लास में मैं लास्ट बेंच पर जाकर बैठ गई और रेहान सर पढ़ाने के लिए आए और वो भी इंग्लिश
मेरी नर्वसनेस तो बहुत बढ़ गई और यही रूटीन 2-3 महीनों तक चलता रहा और कुछ ही दिनों में मेरे 3 दोस्त बन गए, शाफिया, साजिया और मुनज्जा। यकीनन इनके आने से मेरी स्कूल लाइफ बहुत ही खूबसूरत बन गई और अब मुझे टीचर हजरात भी पहचानने लगे थे और साइंस हमें फहद सर पढ़ाया करते थे और वो हर जुमे को अखलाकियात का पीरियड उन 30 मिनट में जैसे आप पूरे मक्का मदीने की सैर कर कर आ जाते और एक का ये सफर यूं ही खूबसूरत बन गया और ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ, 9th में भी जारी था और 10th के बारे में तो समझ ही नहीं आता कि खत्म से शुरू करूं या शुरू से खत्म करूं। 10th में हमारा अलग ही रुतबा था क्योंकि अब हम सीनियर जो बन चुके थे। चलिए अब मैं आपको एक जानी मानी हस्ती से मुखातिब कराती हूँ जो है हमारे महमूद सर, हमारे क्लास टीचर। आपकी मालूमात में इजाफा करते हुए आपको बता दूं हमारे क्लास टीचर होने के साथ साथ एक डॉक्टर भी है। हमारे मैम के बारे में तो क्या ही कहूँ, हमारी हर प्रॉब्लम का सलूशन जैसे हमारे मैम ही हुआ करते थे। सुना है उसको सुखन के उसूल आते हैं, करे कलाम तो बातों से फूल आते हैं। वाकई उसके पढ़ाने में है मिठास ऐसी, बुखार भी हो तो हम सब बच्चे स्कूल आते हैं। हाँ, और बहुत याद आएंगी वो साजिद सर की मुस्तकिल संभालने वाली बातें। हाँ, और साजिद सर जो उनके कॉलेज टाइम की बातें सुनाते थे उससे हमें मजा भी बहुत आता था और शर्म भी महसूस होती थी। 9th और 10th में हमें हिस्ट्री ने सताया, फिर इफ्तिखार सर ने बड़े ही प्यार से समझाया। इंटरवल में वो दोस्तों के साथ टिफिन शेयर करना, खाना कम और बातें ज्यादा करना, प्रोग्राम्स की तैयारी में वो क्लास बंक करना और दूसरे टीचर से पूछने पर ये बताना कि हमें मैम ने बुलाया था। कहते थे बड़ी मुश्किल से ये साल सह गया, आज लग रहा है न जाने क्या पीछे रह गया। मेरी शायरी सुनकर ये मत समझना कि मेरी स्पीच खत्म हो गई, सर के बारे में बताया ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ पढ़ाई का ट्रेंड नहीं हुआ करता था बल्कि इंजॉय भी बहुत होता था। वो शकील सर का बात बात पर हमें सपोर्ट करना और रोजाना हमारे सर पे फिट करना और निसार सर का बड़ी भी कहकर हमें टोकना। और मैं ये कैसे भूल सकती हूँ, अगर निसार सर के प्लेट में कितनी भी पानी की प्यास लग जाए तो वो पानी नहीं पीने देते थे। वो कहते थे कि एक साथ 2 काम नहीं हो सकते। 10th में भले ही मुजाहिद सर के प्लेट कम थे मगर वो उनका ज्योमेट्री पढ़ाने का अंदाज बहुत ही अच्छा था। हाँ, और हमारे जहीर सर, उनके बारे में तो क्या ही कहूँ, अगर बच्चे कितना भी शरारती हो तो वो उसे कभी नहीं मारते और अच्छे से समझाते। हाँ, और मोइन सर, उनका हिंदी मराठी पढ़ाने का वो अंदाज बहुत ही अच्छा हुआ करता था। जनाब इसाक अहमद साहब, हमारे सदर मुदर्रिस, ये तो वाकई में काबिल तारीफ है जिन्होंने प्रोग्राम रखा। और यही नहीं, इन्होंने हमारी हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखते हुए हमेशा हमारे लिए सही फैसला लिया। मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। हाँ, और हमारे मुख्तार अंकल, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए जो भी किया वो वाकई में काबिल तारीफ है। बस मैं इतना कहकर अपनी तकरीर को खत्म करती हूँ कि मैं बड़े नाज से कहती हूँ कि मैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर उर्दू हाई स्कूल की स्टूडेंट हूँ। अब हम तकारीर के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और कहूँ जमात की तालिबा खरीदा फेरोज शाह को स्टेज के साथ आवाज देती हूँ कि वो स्टेज पर आए अपने ख्यालात का इजहार करे। अंजाम इसके हाथ है, आगाज करके देख, तू भीगे हुए पलों से परवाज करके देख। घड़ी है अलविदा की है, बिछड़ना लाजमी ठहरा। घड़ी है अलविदा की है, बिछड़ना लाजमी ठहरा। फिजाए दोस्ता को अब बदलना लाजमी ठहरा। जनाब सदर, असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यह इस फितरत का कानून है कि यहाँ हर वक्त तब्दीली होती रहती है। ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक ये दुनिया कायम है। गोया कायनात की किसी चीज के लिए सुकून व करार नामुमकिन और महाल है। हम सब कुछ अर्से पहले इस स्कूल में दाखिल हुए थे। हमारा मकसद अपने अज़ाइम की तकमील था, लेकिन आज वो दिन है कि हम इस स्कूल को छोड़ने जा रहे हैं। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा था, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा था, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। जनाबे सदर, आज हम सब चेहरे पर खुशियां सजाए उदास दिलों के साथ इस तकरीब में जमा हुए हैं। हमें अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद भी है और अच्छे दोस्तों की जुदाई का गम भी, लेकिन हमारी दुआ है कि हम जिस मंजिल की तरफ रवा दवा हो हम सब उसमें कामयाब हो और जिस मंजिल की तलाश है वो हासिल हो। ये वक्त बहुत याद आएगा, ये स्कूल बहुत याद आएगा, ये वक्त बहुत याद आएगा, ये स्कूल बहुत याद आएगा। वो बोरिंग सी पढ़ाई, वो छोटी छोटी बात पर लड़ाई, वो टेस्ट का कैंसिल हो जाना, वो टीचर का एब्सेंट हो जाना, ये वक्त बहुत याद आएगा, ये वक्त बहुत याद आएगा। मेरे प्यारे साथ अर्ज करना चाहती हूँ कि ये चंद साल जो हमने मिलजुल कर गुजारे और आपस में बड़ी मोहब्बत और शफकत से उम्मीद है ये रवैया आइंदा जिंदगी में भी कायम रहेगा। आखिर में आपकी खिदमत में अलविदाई सलाम पेश करती हूँ और दिल की गहराइयों से यह दुआ करती हूँ कि
जिंदगी के मैदान में अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आमीन। इतना कहकर मैं अपनी तकरीर इस शेर पर खत्म करना चाहती हूँ कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। खुदा हाफिज। जमात की तालिबा जिन्होंने बहुत ही दिलकश अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार किया। अब मैं और दहुम दिल की तालिबा अनम शेख वसीम को अलविदाई गीत पेश करने के लिए इस शेर के साथ आवाज देती हूँ। फूल खिलता रहे जिंदगी की राह में, हंसी चमकती रहे आपकी निगाह में, कदम कदम पर मिले खुशी की बहार आपको, दिल देता है यही दुआ बार बार आपको। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो संग गुजरा एक एक पल हमेशा याद आएगा, जो संग गुजरा एक एक पल हमेशा याद आएगा, वो हंसना याद आएगा, हंसाना याद आएगा, वो हंसना याद आएगा, हंसाना याद आएगा। ए मेरे हमनशी अब अलविदा का वक्त आया है, खताएं माफ कर देना किसी को गैर सताया है। ए मेरे हमनशी अब अलविदा का वक्त आया है, खताएं माफ कर देना किसी को गैर सताया है। हमें हर पल वो गुलशन रिहाना याद आएगा, हमें हर पल वो गुलशन रिहाना याद आएगा, जो संग गुजरा एक एक पल हमारा याद आएगा। अब मैं और दो मनीष की तालिबा अर्शिया रफीक पठान को बुलाती हूँ कि वो आए अपने इजहार ख्याल पेश करें। काबिल सदर सदाई तकरीब मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा और बिलाशुबा मेरे हाई स्कूल के साथी तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज जब हम अपनी जिंदगी में एक नए बाब के दहाने पर खड़े हैं, मुझे आप सबसे खुशी और गम के मिले जुले जज्बात जोश पुरानी यादों के साथ मुखातिब करने का शर्फ हासिल हुआ है। अब वक्त आ गया है कि हम हाई स्कूल के कमरों को, इस सुहाने से आंगन को और यहाँ की प्यार भरी हवाओं को अलविदा करें। जो हमारी तरक्की की गवाह है, वो क्लासरूम जो हमारे सीखने की पनाहगाह है, और वो दोस्त और असातिज़ा जो हमारा दूसरा खानदान बन गए। पीछे मुड़कर देखा जाए तो जैसे कल हमने घबराते हुए हाई स्कूल में कदम रखा था और जालिम वक्त ऐसा गुजरा कि आज हम मुख्तलिफ रास्तों पर कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं। हाई स्कूल खुद की दरियाफ्त का एक सफर रहा है जो फतेह के लम्हात और चैलेंजों से भरा हुआ है, और जिसने हमें इन लोगों में ढाला है जो हम आज हैं। हमने न सिर्फ दर्जी किताबों से बल्कि दोस्ती, टीम वर्क और असातिज़ा के अनमोल तजुर्बात से सीखा है। हमारे असातिज़ा हमारी रहनुमाई की रोशनी रहे, इल्म और हिकमत फराहम करते जो क्लासरूम के हुदूद से कई ज्यादा फैले हुए हैं। आज हम उम्र के जिस दहाने पर खड़े हैं, हमें नस्बात की अहमियत को तस्लीम करना चाहिए जो हमने क्लासरूम के अंदर और बाहर दोनों तरीके से सीखे हैं। एक दूसरे से आगे बढ़ने की जुस्तजू, खेल के मैदान में जीत और इनमें गूंजने वाली हंसी, ये इन यादों के बुनियादी सुतून है जो आज हम हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन जब हम हाई स्कूल का अलविदा कह रहे हैं, आइए हम इन जिम्मेदारियों को ना भूलें जो हमें यहाँ हासिल हुई है। हम अपने मुस्तकबिल के मेहमान हैं। हमारा ये फर्ज है कि हम इन तब्दीलियों के सालों के दौरान हासिल किए गए इल्म और हुनर को दुनिया पर मुस्बत असर डालने के लिए इस्तेमाल करें। आखिर में मैं आप में से हर एक का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, मेरे साथी तलबा, असातिज़ा और वालिदैन और हर उस शख्स का जो इस नाकाबिल यकीन सफर का हिस्सा रहा है। हाई स्कूल हमारी जिंदगी का एक बाब रहा है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जैसा कि हम अपना अलविदा कह रहे हैं, आइए हम इख्तिताम पर तवज्जो ना दें बल्कि उन दिलचस्प नई शुरुआतों का इंतजार करें जो हमारी मुंतज़िर है। अल्लाह हाफ़िज़। इसके बाद तकरीर पेश करने के लिए मुझे फैरोज पठान को इस शेर के साथ आवाज देती हूँ। जुदाई का ही कारण है निज़ाम जिंदगानी, यही साहिल से कहता है गले में मिल के पानी। मोहतरम सदर अली वक़ार और मेरे अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे साथ गुजरे वक्त की यादें संभाल कर रखना, हमारे साथ गुजरे वक्त की यादें संभाल कर रखना। ए दोस्त, कोई वक्त होगा हम याद तो आएंगे मगर लौट कर नहीं। आज मेरी तकरीर का उन्वान कुछ ऐसा है कि मुझे यकीन है कि तकरीर के अख्तिताम तक यहाँ हर शख्स की आंखें पूर्णम होंगी और दिमाग में पुराना वक्त फिल्म की तरह दौड़ेगा। मोहतरम हज़रात, स्कूल का आखिरी दिन मुतज़ाद दहशत का हामिल होता है। इस दिन सख्त बंदिशों में पढ़ाई से आज़ादी भी मिलती है, जबकि कई साल यहाँ गुजारने के बाद यहाँ से जाते हुए दिल उदास भी होता है।
इस दिन सब दोस्त कहते हैं कि हम रास्ते में रहेंगे, लेकिन दिल गवाही देता है और ये दुनिया का दस्तूर भी है, इंसान जहाँ जाए वहीं का होकर रह जाता है। तो सब दोस्त जिंदगी का अगला सफर शुरू करते हैं, राहें अलग होती है और दुनिया की इस भीड़ में दोस्त गुम हो जाते हैं। स्कूल के दोस्तों की कदर तब होती जब कई अरसे तक इनसे मिलने का मौका नहीं मिलता। वो जिनसे रोज बातें किया करते थे, जिनके साथ घंटों गुजरते थे, अब इनसे बात करने के लिए वक्त निकालना पड़ता है। मेरे अजीज दोस्तों, वो असातिज़ा जिनकी बातें कभी हमें अहमियत की हामिल नहीं होती थी, अब वो बातें याद आती है और उनकी अहमियत का अंदाजा होता है। इस आखिरी दिन स्कूल के कॉर्नर पर की गई तकरीर आंखों के सामने आ जाती है और यूँ लगता है कि दिल किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया है। ये ख्याल ही जानलेवा होता है कि हमारी जगह अब कोई और ले लेगा। सदर अली वकार कहते हैं, स्कूल का जमाना बेहतरीन जमाना होता है, इसका अंदाजा हमें आखिरी दिन होता है। वाकई अब ये जगह जहाँ दिन का बहुत सा वक्त गुजरता था, अब ये जगह शायद हम सालों में कभी देखे। इसी तरह स्कूल के आखिरी दिन भी हमें सबसे ज्यादा दुख अपने दोस्तों से बिछड़ने का होता है। हमने जो बहुत ख्वाब देखे होते हैं, जिंदगी भर के लिए दिल करता है कि वक्त ही रुक जाए। इस दिन की मुनासिबत से किसी शायर के कुछ अशार पेश करना चाहूँगा कि बड़े उतावले थे जाने को जिंदगी का अगला पड़ाव पाने को, पर न जाने क्यों आज ख्याल आता है, वक्त को रोकने का जी चाहता है। जिन बातों को लेकर रोते थे आज इन पर हंसी आती है, न जाने क्यों इन पलों की याद बहुत सताती है। इस दिन तमाम तलबा अपने दिल की बातें करते हैं, क्योंकि इन्हें इल्म होता है कि अब उन्हें ये मौका शायद दोबारा ना मिले। कहीं अनकहीं हजारों बातें रह गई, न भूलने वाली कुछ यादें रह गई। सदर अली वकार, इस दिन जो डर हर बात का होता है वो इस बात का होता है कि अब बेहतरीन दोस्त अजनबी बन जाएंगे। बस एक बात से डर लगता है दोस्तों, कहीं हम अजनबी न बन जाए दोस्तों। जिंदगी के रंगों में कहीं दोस्ती का रंग फीका न पड़ जाए, कहीं ऐसा न हो दूसरे रिश्तों की भीड़ में दोस्ती दम तोड़ जाए। जिंदगी में मिलने की फरियाद करते रहना, अगर ना मिल सके तो कम से कम याद करते रहना। इस दुआ के साथ इजाजत चाहूंगा कि अल्लाह ताला मेरे तमाम दोस्तों को कामयाब करे। हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ है कि यहाँ अलविदाई तकरीब के मौके पर हम जमा हुए हैं, जिसमें खुशी और गम दोनों का मिलाप है। सादिया सैयद शकील से को बुलाना चाहती हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करे। जाते हुए खुदा हाफिज हाँ इतनी गुजारिश है, जब याद हम आ जाए मिलने की दुआ करना। जनाब सदीर मौजूद असातिज़े किराम और सामान्य महफिल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सादिया सैयद शकील आपके सामने अलविदाई तकरीर पेश कर रही हूँ। तो चलिए अब असल मकसद पर रोशनी डालते हैं। जब मैं पहली क्लास में थी तब मेरे क्लास टीचर अलीफ सर थे। उनके पढ़ाने का अंदाज बड़ा ही नरम था। वो हम पर किसी भी किस्म की सख्ती नहीं करते, बड़ा ही प्यार से पढ़ाते और समझाया भी करते थे। उन्होंने हमें पहली से लेकर चौथी तक पढ़ाई। पहले तो मैं इसको जाने से रहती थी, क्योंकि रहमुनिसा मैम का रौब देखकर हर कोई बच्चा डर जाता, क्योंकि हम एक धमकी मशहूर हुआ करती थी कि वो हमें चूहा या मेढक बना देंगे। एक दिन हमें कंबाइन उठाया था, तब मुझे मेरी सहेली शाफिया मिली थी। उस दिन के बाद से मेरे दिल से सारे खौफ निकल गए थे, क्योंकि मेरी सहेली तो आ चुकी थी। चलो अब हम भी प्राइमरी से इंटर पहुंच गए थे। मेरे क्लास टीचर थे वहीदा मैम। एक बार मैं क्लास में बातें कर रही थी, उन्होंने मुझे खड़े कर दिया और ये सफर यही खत्म हुआ। आप सब तो जानते ही 6th और 7th में टिकटॉक लिस्ट में गुजारे, क्योंकि हमारे 2 साल पढ़ाई के लॉकडाउन में गुजर गए थे। और आप सब बखूबी जान चुके होंगे हम 8th में आ गए। पहला पीरियड इंग्लिश का हुआ करता था। हमने तो इंग्लिश सीखा, लेकिन इंग्लिश के साथ साथ हमने अरबी भी सीखा। और हाँ, ये पीरियड हमारे रेहान सर का होता था। सेकेंड पीरियड में हमारे फहद सर आते और डिसिप्लिन जीने के आदाब सिखाते, और इन बातों में तो हमें पता ही नहीं चलता वो तीसरा पीरियड भी ले लेते।
ये आने के बाद मेरा सारा अकेलापन दूर हो गया, क्योंकि जब शाफिया स्टार्ट होती तो मुझे एक फिक्र सी लगी रहती कि मैं अब स्कूल में किसके साथ बैठूंगी और किसके साथ रहूंगी। लेकिन अफीरा और मुनज़्ज़ा के आने के बाद मेरा स्कूल आने का डबल मन करता और शाफिया मेरी खामोशी समझ लेती। अगर मैं क्लास में थोड़ी देर खामोश रहूं, क्या हुआ कहकर मेरा सारा सर दुखा देती। वाकई में अगर मैं गुस्सा होती तो मेरा यूं मुंह ठीक कर देती जैसे मैं कभी गुस्से में थी ही नहीं। अब मैं इन बातों को यादों की संदूक में बंद करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। बहुत हुई बातें मैं अपने असातिज़ा के बारे में भी बताती हूँ। ज़हीर सर हमें ज्योमेट्री और साइंस पढ़ाते और 30 दिन का पीरियड ठीक है कहकर ठीक ही हो जाता, लेकिन समझाने का पढ़ाने का अंदाज बहुत अलग होता था। और उदाई का फातमा कहना मुझे हमेशा याद रहेगा और वो हर रोज मेरी ईमानदारी से शक्ल चेक करते और होमवर्क भी देते। उन्होंने एक बार हमारा मुकाबला लिए जिसमें मुझे दादी का रोल मिला था। मैं एक की यादें जितनी बयान करूँ कम है। पहली बार महमूद सर हमारी क्लास में 9th में इंग्लिश पढ़ाने के लिए आए थे और मैम तो अलग ही है। कभी साजिया को शातिया कहना और शातिया को साजिया कहना, आज तक वो निजाम कायम है। और 10th में तो हमको समझ में नहीं आया। 10th का हमसे इतनी दिलचस्पी हो गई थी कि हमारे एग्जाम का हमसे इतनी दिलचस्पी हो गई कि वो हमारे पीछे ही नहीं छोड़ते। और हाँ, मैं मुख्तार अंकल की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारा इतना ख्याल रखा और बखूबी ड्यूटी निभाई और हमें गलत रास्तों पे जाने से रोका। और मैं जनाब इसाक अहमद सर की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। वैसे तो सलाम अल्लाह का कलाम होता है, पर जनाब इसाक अहमद सर मेरे सलाम से बड़ा ही खुश होते थे। और मैं अब मैं इतना कहकर मैं तकरीर का इख्तिताम करती हूँ। वो टीचर की डांट, वो पानी पीने का बहाना हमेशा याद रहेगा। वो स्कूल का याराना, वो दिन भी क्या दिन थे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं और तकरीर पेश करने के लिए हमारी की तालिबा पठान आयशा एजाज पर इस शेर के साथ आवाज देती हूँ। आपसे दूर सही दिल से कहा जाएगा, जाने वाला तू हमें बहुत याद आएगा। माँ कहते हुए भी मुझे आज के दिन बुरा लग रहा है। ये वो दिन है जिसका इंतजार सब करते हैं। जब इजहार सर तंबी के तौर पर कहते थे कि आप लोगों का फेयरवेल नहीं होगा तब बहुत बुरा लगता था, लेकिन आज जब फेयरवेल हो रहा है तो दिल की कैफियत कुछ और ही है। दिल चाहता है कि ये वक्त थम जाए और ये दिन कभी ना गुजरे, ताकि हम अपने असातिज़ा और दोस्तों से कभी दूर न हो। हालांकि हमें इस बात का अंदाजा है कि हमें दोबारा यहीं आकर इमरान सर, शहबाज सर और दूसरे टीचरों से मिलना है। मगर खैर, जब ये वक्त आ ही गया है तो मैं एक बार फिर आप सबसे कुछ देर के लिए हम कलाम हो जाती हूँ। और जैसा कि हम सब जानते हैं, अस्सलाम क़ब्ल कलाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने यहाँ पर बहुत सारी दोस्तियाँ की है, फिर वो चाहे मैम से हो या स्टूडेंट से। बहुत अच्छा लगता है जब मैम हर छोटे बड़े काम में मेरा नाम सबसे आगे रखते हैं और आखिरी हद तक कोशिश कर हमें गलत राह पे जाने से रोकते हैं। हमें मैम को अपना रोल मॉडल मानना चाहिए। जहाँ हमसे 1 से 2 सब्जेक्ट के काम मुकम्मल नहीं होते, वही मैम अपनी दोनों जिम्मेदारियों को बेहतरीन तरीके से अंजाम देते हैं। और जैसा कि हम सब इस बात को जानते हैं कि उनके नाम की तरह उनका मिजाज भी शगुफ्ता है। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। अब आते हैं हमारे मल्टी टैलेंटेड सर पर, जो पोएट है, राइटर है और हर राइटर और पोएट जिनका दोस्त है और कुदरत की तरफ से दिया गया हमें अनमोल तोहफा है, जिनके होने से हर काम हो जाता है, फिर वो चाहे लाइफ जान के बाद पंगा शुरू होना ही क्यों ना हो। आप सब तो समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। अब आप सबके मुताबिक शकील सर बोलूं, मैं क्या ही बोलूँगा, इतना बोलते हैं कि बोलने का मौका ही नहीं देते। वो बात अलग है कि वो सबकी सुनते भी है। इस साल हमने बहुत सारी शरारतें की, मगर ना जाने क्यों स्पोर्ट्स में सर को मिस कर दिए, जिससे स्पोर्ट्स का कुछ मजा फीका हो गया। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो हमारे सिटी टीचर है और स्पोर्ट्स की जान है, इसलिए उन्हें आखिरकार मैदान में आना ही पड़ा। मज़ाहिया अंदाज में ही सही, मगर सर ने उनकी जिंदगी का तारुफ हमसे करवाया, जैसा कि घराड़ी और माई अम्मा के किस्से सुनाकर। सर ने माँ को एक मकाम दिया है और उस मकाम का नाम है नेशनल वकील। एक और उस्ताद है जो इस यादगार महफिल में हमारे साथ नहीं है, जिनकी वजह से मुझे साइंस और भी समझ आने लगी है और उनकी नजर में हर तलबा बराबर है। अब जब बात साइंस की चल ही रही है तो हम हमारे साइंस के कई टीचर ज़हीर सर को कैसे भूल सकते हैं, जिन्हें हमने बहुत परेशान किया, मगर सर फिर भी अपने फर्ज पर अटल रहे। मैं सर से हमारी क्लास की तरफ से माजरत तलब करती हूँ। वैसे तो हम सब जानते हैं कि ये बात बहुत पुरानी है, मगर सर फिर भी हमें माफ कर दीजिए। अब जब पुरानी बातें चल ही रही है तो हम हिस्ट्री को कैसे भूल सके, और अगर हिस्ट्री आई तो इफ्तिखार सर तो आते ही है। जैसा कि सब कहते हैं तारीख गड़े हुए मुर्गे हैं, लेकिन
मजबूरात पर नहीं बल्कि जिंदा इंसानों के तस्करे पर मबनी है। चलिए अब अपनी मईशत को मजबूत बनाते हैं और दुनिया घूम कर आते हैं। क्योंकि पहले रेहान सर को तो ले ले, क्योंकि अगर रेहान सर हमारे साथ नहीं होंगे तो हम ब्राजील की वादियों में गुम हो जाएंगे, और अगर सर हमारे साथ होंगे तो हम 30-35 मिनट में लौट आएंगे। वहाँ से मुजाहिद सर और मोइन सर से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, जो इंशाल्लाह मुझे आगे जरूर काम आएगा। अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, थोड़ा पानी पी लेती हूँ। मगर याद रहे, इंसान सर का परेड न शुरू हो, क्योंकि एक वक्त में 2 काम हो नहीं सकते, और दूसरा अगर आप सर के पेट में पानी पीते हुए पकड़े गए तो उसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। मेरे असातिज़ा के लिए कहने को मेरे पास अल्फाज तो बहुत है, मगर अफसोस की वक्त बहुत कम है, क्योंकि मामला संगीन है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी बैच कितनी खुशनसीब है कि 6-7 सालों के बाद हमारी ट्रिप गई, और शायद यहीं से ट्रिप का सिलसिला शुरू भी हो गया। मगर इसके लिए हमें कितने पापड़ बेलने पड़े हैं, इस बात से भी हम सब बखूबी वाकिफ है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी असातिज़ा की और इसहाक सर की, जिन्होंने आखिर में हमारी बात मान ही ली। लेकिन इस दौरान मुझे यकीन हो गया कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो जी नहीं, हम घी को गर्म भी कर सकते हैं। और हमने यही किया, हमने हर टीचर को कह दिया कि वो हमारी बात इसहाक सर तक पहुंचाए। और जैसा कि सब बोल रहे थे कि सर हमारे कहने पर राजी हुए हैं, अब वो तो सर ही जानते हैं कि सर किसके कहने पर राजी हुए हैं। काम की बात दोस्तों पर करते हैं। मैंने यहाँ पर जितने भी दिन गुजारे हैं वो मेरी स्कूल लाइफ के हसीन दिनों में शामिल होते हैं, जिनमें टीचर डे, सीरत नबी का प्रोग्राम, कैंटीन डे, ट्रिप करनी। इन दिनों मैंने बहुत सारी शरारतें की, जिनमें हर कदम पर मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ थे। और ये मस्तियाँ ये शरारतें हम सिर्फ इन 3 सालों में नहीं करते आए हैं, बल्कि जब से हम साथ हैं तब से करते आए हैं। वैसे तो यहाँ पर सभी मेरे दोस्त थे, मगर मेरी अपनी एक खास गैंग है, जिसमें कुछ आग है, कुछ पानी और कुछ तो हवा के झोंके ही है, जिन्हें मैं कभी नहीं भूलूंगी। और मैं शुक्र अदा करती हूँ उन लोगों का जो आज तक मेरे हाथ की मार खा के आए हैं और मुझे कुछ नहीं कहा। और मैं उन लोगों का भी शुक्र अदा करती हूँ जो ना जाने कब से लेकर अब तक मेरी स्पेलिंग और अल्फाजों को सही करते आए हैं। यहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने इस स्कूल लाइफ को हसीन, यादगार और दिलचस्प बनाने में मेरी मदद की है, जिन्हें मैं भूल जाऊँ ऐसा हो नहीं सकता, और उन्हें मैं भुला दूँ ऐसा मैं अपनी हरकतों से होने नहीं दूंगी। मुझे परवरदिगार से एकदम सदा हयात को मेरी सवार दे। मैं तो चाहता हूँ कि उम्र तवील दे, मुख्तसर हयात मगर बावकार दे। आप तमाम इस बात से बखूबी वाकिफ है कि आज हम जब यहाँ जिस जिम्मे में जमा हुए हैं वो वाकई एक राह पर खादी मानी महसूस हो रहा है। सबसे पहले मैं अपने तमाम असातिज़े किराम की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे निजामत के फराइज़ अंजाम देने का अहल समझा। आज हमारे सीनियर्स हमसे अलविदा हो रहे हैं, जिन्होंने हमें हमेशा अपनों की तरह ट्रीट किया, और हमने बहुत सारे साथ में यादगार लम्हे भी बनाए हैं। मैं जानती हूँ कि आपके जाने के बाद हम भी सीनियर्स कहलाए गए, मगर वो बड़े बहन भाई वाले वाइफ न मिलेगी। तो चलिए इस अलविदाई तकलीफ के लम्हों को भी यादगार बनाए। दोस्ती का इशारा याद रहता है, और दोस्त को अपना दोस्ताना याद रहता है। कुछ पल सच्चे दोस्त के साथ गुजार दो, अफसाना मौत तक ही याद रहता है। मैं अलविदाई तकरीर के लिए दहुंडे की तालिबा सहरी साबिर देशमुख को इस शेर के साथ आवाज देती हूँ। चंद लम्हों की हिफाजत की गनीमत है कि फिर चंद लम्हों में ये शहराज़ बिखर जाएगा। अपनी यादों को समेटेंगे आज बिछड़ने वाले, फिर जिसे मालूम कौन किधर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी तकरीर का अनुमान कुछ ऐसा है कि मुझे यकीन है मेरी तकरीर के इख्तिताम तक यहाँ मौजूद हर शख्स की आँख खुर्दम होगी और दिमाग के पर्दे में पुराना वक्त फिल्म की तरह दौड़ेगा। अजीज सामाईन, स्कूल का आखिरी दिन मज़ाक कैफियत का हामिल होता है। इसे दुनिया का दस्तूर भी है कि इंसान जहाँ जाए वहाँ गाँव में रह जाता है। वो उस्ताद जिनकी बातें कभी अहमियत के हामिल नहीं होती थी, अब वो बातें याद आती है, इनकी अहमियत का अंदाजा होता है। इस आखिरी दिन स्कूल के हर कार्नर पर की गई तफरीह आंखों के सामने आ जाती है और यूँ लगता है दिल किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया। ये ख्याल ही जानलेवा होता है कि अब हमारी जगह कोई और ले लेगा। सदर अली वक़ार कहते हैं स्कूल का जमाना बेहतरीन जमाना होता है। इसका अंदाजा हमें आखिरी दिन ही होता है कि ये जगह जहाँ हमने बहुत सा वक्त गुजारा था, अभी शायद ये जगह सालों में निकल चुकी है। इस तरह कॉलेज और यूनिवर्सिटी के आखिरी दिन भी हमें सबसे ज्यादा दुख अपने दोस्तों से बिछड़ने का होता है। इस दिन की मुनासिबत से किसी शायर के कुछ अशार पेश करना चाहूंगी। बड़े उतावले से जाने को, जिंदगी का अगला पड़ाव पाने को, पर न जाने क्यों आज ख्याल आता है, वक्त को रोकना जीत चाहता है। जिन बातों को लेकर रोते थे आज इन पर हंसी आती है, न जाने क्यों इन पलों की याद सताती है। इस दिन तमाम तलबा अपने दिल की बातें करते हैं, क्योंकि इन्हें इल्म होता है कि अब ये मौका शायद हमें दोबारा न मिले।
कहीं अनकहीं हजारों बातें रह गई, ना भुलाने वाली कुछ यादें रह गई। सगरारी वफात, इस दिन जो डर हर बात पर गालिब है, वो इस बात का है कि बेहतरीन दोस्त अजनबी बन जाएंगे। कुछ अशार अर्ज करना चाहूंगी। बस एक बात से डर लगता है दोस्तों, कहीं ना बन जाए दोस्तों जिंदगी के रंगों में दोस्ती का रंग फीका न पड़ जाए। कहीं ऐसा न हो दूसरे रिश्तों की भीड़ में दोस्ती दम न तोड़ जाए। जिंदगी में मिलने की फरियाद करते रहना, ना मिल सको तो कम से कम याद करते रहना। इस तकरीर का इख्तिताम करना चाहूंगी कि अल्लाह मेरे तमाम दोस्तों को कामयाब करे, आमीन। इसके बाद में अलविदाई तकरीर के लिए दहुम अलिफ की तालिबा जिया फिरदौस आजम खान को आवाज देती हूँ कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम अज़ीज़ा और मेरे अजीज दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारा अलविदाई दिन है। स्कूल के दिन इतनी जल्दी चले गए कि मुझे तो पता ही नहीं चला इतनी जल्दी हमारा अलविदाई दिन भी आ जाएगा। जब भी मैं पिछला गुजरा दौर सोचती हूँ तो मुझे एक शेर याद आता है कि मैं आप सबके सामने से इजहार करना चाहती हूँ। अर्ज किया है, पहले दोस्त नहीं थे अब दोस्त भी बन गए, पहले दोस्त नहीं थे अब दोस्त भी बन गए, पहले इल्म नहीं था अब इल्म भी आ गया, हमारे उस्ताद ने हमें क्या से क्या बना लिया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पहले हम कितने कमजोर थे। जब फर्स्ट क्लास में एंटर हुए थे इतनी जल्दी 10th क्लास का लास्ट डे आ गए, इसका तो हमें अंदाजा ही नहीं हुआ। आज पता चला कि 10वीं के दिन इतनी जल्दी चले जाएंगे कि हमें इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ। पहले जरा भी इल्म नहीं था तो ये भी नहीं पता था कि 10 के आगे भी कोई गिनती होती है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ABCD के अलावा भी अल्फाज होते हैं दूसरे। उर्दू में नज़्म के अलावा गज़लें और इश्तिहार इतने सब होंगे कि खत भी लिखने पड़ेंगे। वो तो हमारे मैम थे जिन्होंने हमें इस सब का इल्म हमें दिया। इतनी बेहतरीन अंदाज में उन्होंने हमें ये सब सिखाया कि हम चाहकर भी उसे भूल नहीं सकते। और महमूद सर का वो हर पोइट को अपना रिश्तेदार साबित करना या फिर अपना दोस्त बताना, और उनका ये मेडिकल जो रात में सोने से बाद और जागने से पहले खुलता था, और उनके दवाइयाँ, जही सर का हर बात में ठीक है करना, और मोइन सर की वो 3 बातें हमेशा याद आएंगी। जब भी क्लास में कोई टीचर ना हो तो क्लास हर बार मच्छी बाजार बन जाती थी, और जैसे ईसा सर आ जाए तो हर कोई बॉलीवुड के स्टार बन जाते थे। फहद सर का जुमा के दिन में अखलाकियात का परेड हमें हमेशा याद आएगा। ये दोस्त हमें हमेशा याद आएंगे, ये उस्ताद हमें हमेशा याद आएंगे। जब भी मैं अकेली बैठी थी तो मेरे दोस्त मुझसे हमेशा पूछते थे कि इतनी खामोश क्यों बैठे हो, और जब मैं हमेशा बातें करती थी तो मेरे दोस्त मुझसे कहते थे इतनी बातें मत किया कर, हमारे कान पक जाते हैं। जब मैं स्कूल में आती थी और मेरा कोई दोस्त नहीं हुआ करता था तो मुझे बिल्कुल मजा नहीं आती थी, मुझे बहुत बोर हुआ करता था कि मैं किसके साथ बैठूं। जब मेरे दोस्त बने तो मुझे स्कूल से जाने का मन नहीं करता था। फर्स्ट क्लास में जब एंटर हो रही थी तब भी रो रही थी, और जब 10th क्लास के लास्ट डे है आज का तब भी रोना आ रहा है। मोइन सर की वो 3 बातें, जो पहली बात अगर जो क्लास में डिस्टर्ब करता था अच्छे वाले पीरियड में, मोइन सर की पहली बात या तो उसकी समझ में नहीं आई, दूसरी बात या तो उसे टीचर से ज्यादा समझ में आया, या तो उसे क्लास में इंटरेस्ट ही नहीं है। मैम ने जो गज़लें और इश्तिहार सिखाए हमें, मुझे तो खत लिखना भी नहीं आती थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि खत कहते किसे हैं। लेकिन आज मैम ने हमें इतना अच्छे से पढ़ाया कि आज भी पता है कि खत किसे कहते हैं। और गज़ल की वो तारीफ तो मुझे अभी तक कंफ्यूज करती है कि औरतों से बातें करने को भी गज़ल कहते हैं। मैंने आज तक किसी प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन जब ये प्रोग्राम है तो मेरा भी दिल चाह रहा था कि इसके अंदर हिस्सा लूँ, और मैंने भी आज तकरीर का आगाज किया। जब मैं 8th क्लास में थी तो क्लास टीचर रहीम सर थे, जिन्होंने हमें मैथ इतने अच्छे से पढ़ाई कि हमें आज तक भी याद है वो मैथ। मुझे पहले मैथ से बहुत डर लगता था कि मैथ होती कैसी है, मैथ में क्या होता है। मुझे सिर्फ प्लस माइनस के अलावा कुछ भी नहीं आता था, लेकिन आज मुझे हर चीज़ आती है कि मैथ तो पानी पूरी की तरह है, बस फॉर्मूला सही होना चाहिए, बाकी का टेस्ट तो पानी से ही आता है उससे। दूसरा शेर कहकर मैं अपनी तकरीर का इंतजाम करती हूँ। अपने स्कूल के लिए मैं एक शेर कहना चाहती हूँ। अर्ज क्या है, फूल क्या लिखूँ, खूबसूरत फूल की तारीफ में इसे तोड़ने को दिल चाहता है, अपने स्कूल को अपनी नजरों में बसाने को दिल चाहता है। इजहार कर रही थी, सफर है सख्त मगर हम ना हार मानेंगे, कबीर पास लो बेहतर है यही तुम हट जाओ। इसके बाद मैं दहुम अलिफ की तालिबा तंजीला नासिर को अलविदाई तकरीर के लिए इस शेर के साथ आवाज देती हूँ। अंजाम उसके हाथ है आगाज करके दे, तू भीगे हुए परों से परवाज करके दे। काबिल सदर एहतराम सदर जलसा जनाब मोहतरम इसाक अहमद साहब, शफीक असातिज़ा इकराम, सामाईन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना मोहम्मद अली जौहर उर्दू हाई स्कूल की अलविदाई तकरीब के मौके पर तमाम तर रौनक के सामानियों, जलवा आराइयों
मसरत व शादमानी की लहरों के साथ दिल व दिमाग पर रंज व गम की हवाएं चल रही है। दिल रंजूर और आंखें अश्कबार है, क्योंकि इस प्यारे से स्कूल से हमारी जुदाई की घड़ी आ गई है। तालीमी जिंदगी का एक मरहला पूरा होने को है और हम दस्तूरे जमाने के हाथों मजबूर है कि जुदाई आज हमारा मकसद है। लेकिन मुस्तकबिल की तलाश में रफ्ते सफर बांधना भी जरूरी है, वरना कौन है जो अपने मादरे इल्मी से जुदा हो। आज जब हम जुदा होने को है तो स्कूल में गुजरा हुआ एक एक पल माजी की दरीचों से झांक रहा है और कह रहा है, तेरी यादों के हंसी पल के सिवा कुछ भी नहीं, तेरी यादों के हंसी पल के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कशकोल में इस कल के सिवा कुछ भी नहीं। 10 साल की तवील मुद्दत बादे सबा के एक झोंके की तरह गुजर गई और स्कूल की वो खुशगवार यादें दामन दिल को खींच रही है, मगर जुदाई का ये मोड़ वापसी की सारी उम्मीदों पर पानी फेरकर कह रहा है, आँख से दूर सही दिल से कहा जाएगा, जाने वाले तू हमें बहुत याद आएगा। आज हम जो कुछ भी कहने के लायक हुए हैं वो इसी स्कूल के असातिज़ा की तफील में है, जिन्होंने हमारे मुस्तकबिल को संवारने के लिए हमें जरूरी जिहाद से रोशनास कराया, जमाने के नशीब व फराज से आगाह किया और किताब व सुन्नत के जवाहर पारों से बहरामंद किया। रहबर दिए हमदम दिए गमख्वार हमारे, रहबर दिए हमदम दिए गमख्वार हमारे, उस्ताद दिए कौमों के है मेहमान हमारे। आखिर में मैं अपनी बात इस दुआ और उम्मीद के साथ खत्म करती हूँ कि रब्बे करीम इस स्कूल के तमाम असातिज़ा इकराम की मेहनत को और मिल्लत इस्लामिया के लिए देखे गए उनके ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर कराए। आमीन। जज़ाकल्लाह। जिन्होंने बड़े ही दिलकश अंदाज में तकरीर पेश की। इसके बाद मैं कहूँगी कि तालिबा मेरा सैयद यूसुफ को अलविदा तराना पेश करने के लिए इस शेर के साथ आवाज देती हूँ। जुदाई पर ही कायम है निज़ाम जिंदगानी, यही साथी से कहता है गले मिल मिल के पानी। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अलविदा 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 ए दोस्तों, अब अलविदा ए दोस्तों। आशियों के ये परिंदे पूछते हैं ए वतन, बेवफाई कैसी है कैसा है ये दीवानापन। गम में डूबे इस मदरसे को कहे हम अलविदा, अलविदा ए दोस्तों, अब अलविदा ए दोस्तों, अलविदा ए दोस्तों, अब अलविदा ए दोस्तों। इस इदारे में है गुजरा हम सभी का बचपना, हमने रहकर इस मदरसे इल्मी दिन हासिल किया। आज के इस बज़ में आखिर को कहे हम अलविदा, अलविदा ए दोस्तों, अब अलविदा ए दोस्तों। याद आएगी हमें गुजरी वो सारी हरकतें, इस इदारे से मोहब्बत को कहे हम अलविदा। खूब खिलकर हंस नहीं सकते कि दिल है बेकरार, असातिज़ा की हर खुशी को कहे हम अलविदा, अलविदा ए दोस्तों, अब अलविदा ए दोस्तों। राबिया के इस सफर में जाने क्या क्या हो गया, ये सब की आंखों में है आंसू, दिल तड़प कर रहा। आंसुओं की ए लड़ी तुमको कहे हम अलविदा, अलविदा ए दोस्तों, अब अलविदा ए दोस्तों, अलविदा ए दोस्तों, अब अलविदा ए दोस्तों। दिलकश अंदाज में अलविदा तराना पेश कर रही थी। अब मैं इनामात की तस्लीम के लिए आपके रूबरू हो गया जकीर सर। आदत के मुताबिक अक्सर मैं चांद सर के शेरों से शुरुआत करता हूँ। आज भी उसी शेर से शुरुआत करता हूँ कि पलके भी भीगी भीगी है, सन्नाटा लबों पे छाया है, सोच में डूबे दिल वो जिगर, क्या वक्त जुदाई आया है। खास तौर से मैंने इस वक्त इस मर्तबा तकरीर नहीं ली है, खास तौर से तो मैं थोड़ा शॉर्ट में ही कीजूंगा, इनामत की तकसीम करूंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं अक्सर मेरा रब्त तो एक्स स्टूडेंट से रहता है। जो लड़के एक्स स्टूडेंट मेरे 25 साल में पढ़ा रहा हूँ, तो अक्सर मुझे मुलाकात करते हैं, सलाम कलाम होता है, बैठते हैं, गपशप होती है, पिछली बातें निकलती है, पिछले कुछ ख्यालात, कुछ बातें शेयर करते हैं। तो एक लड़का
अक्सर मुझे 2-3 मरतबा मिला, लेकिन एक मरतबा फुर्सत से बैठे कि चांद सर बहुत ज्यादा मारते हैं, लेकिन उनके मारने के अंदर कुछ बात छुपी हुई है। बहुत शफकत से हमारे इफ्तिखार सर हमको पढ़ाते हैं, फहाद सर की बात हो या मुजाहिद सर की बात हो, मोइन सर की बात हो, नजम सर की बात हो, किसी बात हो, हर बात वो शेयर करते थे। एक लड़के ने मेरे पास शिकायत की इसाक सर की। वो शिकायत ये थी कि सर हम एक मरतबा क्लास में बहुत मस्ती करते, मस्ती करना हमारा हक है, बिल्कुल सही है, आप करते हो, लेकिन मुनासिब हो तो वो अच्छा लगता है, गैर मुनासिब हो तो हम भी थोड़ा चिढ़ते हैं। उस्ताद का मारना, बाप का मारना, माँ का मारना, डांटना, ये आपके लिए एक दवाई की बराबर है। एक दवाई है जो आपको फायदा पहुंचाती है। बाप बहुत कड़क होता है, तेज होता है, सूरज के मानित होता है, लेकिन वही सूरज अगर गुरूब हो जाए या ना निकले तो उसकी अहमियत आपको पता चलेगी कितनी होती है। बाप जब ना रहे तो आपको उसकी अहमियत पता चलेगी कि बाप के बगैर हमारी जिंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है। बहरहाल मैं बात कर रहा था कि वो लड़के ने मेरे पास शिकायत की कि इसाक सर ने मुझे फला वक्त, एक हम जब 10वीं के अंदर थे तो बहुत सख्त कहा। अभी भी बेचारे इसाक सर बहुत मोहब्बत से पेश आते हैं आपसे, लेकिन कभी कभी सख्ती का भी इस्तेमाल करते हैं, अल्फाज तीखे हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपसे मोहब्बत नहीं करते, आपसे ज्यादा मोहब्बत, आपके माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत हम करते हैं और हमसे ज्यादा भी मोहब्बत इसाक सर आपसे करते हैं, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। हर वक्त बच्चों की उनको फिक्र होती है, चाहे वो शीत हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो धूप ज्यादा हो या ठंडी ज्यादा हो या स्कूल का कोई प्रोग्राम हो, तो हर वक्त वो एक ही फिक्र रहते कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चे धूप में तो नहीं बैठे, मेरे बच्चों को तकलीफ तो नहीं है। ये बात भी सही है। तो उस बच्चे का कहना ये था कि सर ने मुझे कहा था, ये हमको कहा था कि तुम जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते, कुछ बन नहीं सकते, कुछ बन नहीं सकते। और सर देखिए, मैं आज बहुत बेहतरीन डॉक्टर हूँ, आज मैं बहुत बेहतरीन डॉक्टर हूँ। तो वो मुझे ये साबित करना चाह रहा था कि इसाक सर ने जो कहा था मैंने उसका उल्टा किया, जबकि उसको शुक्रगुजार होना चाहिए। और मैंने उसको बात ये कही, ये बात मैंने उसको तस्दीक कराई कि इसाक सर की वजह से डॉक्टर बना है। वो तो अल्लाह ने आपको डॉक्टर बनाया, तेरी मेहनत से डॉक्टर बनाया, लेकिन इसाक सर अगर तुझे उस वक्त इस जुमले का इस्तेमाल ना करते तो तू अपने दिल को वो बात नहीं लगाता। जिस तरह गांधी जी को अगर कोई कंडक्टर उतार ना फेंकता तो आज हमारा देश आजाद ना होता। थैंक्स उस कंडक्टर को। तो एक कंडक्टर चाहिए हमारी जिंदगी के अंदर, कि वो हमको थोड़ा बुरा भला कहे, तीखा कहे, थोड़ा सख्त कहे, और उसका असर ऐसा हो कि हमारी जिंदगी से हो जाए। अगर इसाक सर के बोलने से वो अपने आप को बदल सकता है, वो डॉक्टर पे बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते। तो हर उस्ताद का मकसद होता है कि आपको आपकी तरक्की देके, आपकी खुशहाली देके, आपको खुश देके। और इसाक सर का भी मकसद वही था। वक्तिया तौर पर बहुत ज्यादा चीनने पर इसाक सर ने भी उनकी जुबान से निकल गया था कि तू कुछ कर नहीं सकता, लेकिन वो डॉक्टर बना। इसका मतलब ये है कि इसाक सर के कहने के बाद वो डॉक्टर बना, ऐसा नहीं उसकी मेहनत से बना, लेकिन इसाक सर एक जरिया बना। जिस तरह वो कंडक्टर एक जरिया बना हमारे देश को आजाद, OTT जिसने गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया था, वो जरिया बना हमारे देश को आजाद करने का। तो एक जरिया इंसान को चाहिए जरूर। तो अक्सर कहा करते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। तो आज थोड़ा सा चेंज हो गया है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे साहब। बिल्कुल सही, ये भी सही है। हम देख रहे हैं बड़े बड़े खिलाड़ी साहब बन के बैठे हैं, साहब बन के फिर रहे हैं, करोड़ों रुपए की कमाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे स्पोर्ट्स हुए, स्पोर्ट्स हमारे बहुत अच्छे नहीं कहूंगा मैं, लेकिन हुए स्पोर्ट्स जरूर। इसाक सर ने हर इवेंट को मौका दिया, हर इवेंट हमारी हर बात को मानी, टीम की बात को मानी, चाहे मेरी मानी है, किसी की मानी है, बच्चों की मानी, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने कहा कि हालांकि हमारे यहाँ पर के हालात ऐसे थे, यहाँ पर गड्ढे खुदे हुए थे या ईंटे पत्थर पड़े हुए थे, बिल्कुल इजाजत नहीं थी। मैं तो अपने आप को इजाजत नहीं रहा था कि स्पोर्ट्स लेंगे, लेकिन इसाक सर के इसरार के ऊपर स्पोर्ट्स लिए गए। भले वो आउटडोर के गेम इंडोर की तरह लिए गए, लेकिन लिए गए। तो चलिए इनाम का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्पोर्ट्स के लिए जो वॉलीबॉल की टीम थी, सांघिक टीम वॉलीबॉल और दस्ती, यही 2 गेम थे, बाकी इंडिविजुअल थे। तो सबसे पहले मैं उस टीम को आवाज दूंगा जो फर्स्ट थी वॉलीबॉल की, दस्ती ए बॉयज। सभी आए और अपने मेडल और ट्रॉफी इसाक सर के हाथों हासिल करें। तालियां बजाइए कि आपके साथियों को नाम दिया जा रहा है। उधर देखिए, जो वॉलीबॉल की टीम थी, वॉलीबॉल में जो सेकंड प्राइज है वो जाता है 9C बॉयज। हौसला अफजाई कर ले तो बहुत मजा आता है।
10th बी की लड़की है 11 मध्य दृष्टि। इसके बाद म्यूजिक चेयर में जो पहला नाम हासिल हुआ था शेख तंजीला, जोरदार ताली बजेगी। तंजीला वहां 10वीं ए से फर्स्ट प्राइज म्यूजिकल चेयर। उसके बाद सेकंड प्राइज था शेख तस्कीन गफ्फार, जैनब निजाम रजवी 8वीं बी। पहला नाम है सैयद रेहान सैयद सलीम, दूसरा है शेख फैजान शेख आरिफ और तीसरा है सैयद फारेज हारून। अब बारी आती है कैंटीन डे की। सर बढ़िए, कैंटीन डे के अंदर उसमें भी 3 इनामात थे, लेकिन इनामात किस नौयत से दिए जाते, किस तरह दिए जाते, ये आपको पता चला चाहिए कि ज्यादा मुनाफे पे दिए जाएंगे या अच्छे जायके पे दिए जाएंगे या किस चीज पे दिए जाएंगे। ये झगड़ा हमेशा चलता रहता है, हमें भी चलता रहता है। लेकिन इस बार हमने ये तय किया कि जायका तो देखेंगे, इनकम भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले उसकी नीयत देखेंगे। नीयत कि उसकी नीयत कैसी है। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छी चीज लाई, बहुत बड़ी चीज लाई जसामत में, और बहुत सस्ती बेची। अब ये नहीं कह रहे आप कि आप घर से लाइए और खिला दीजिए सबको, बिल्कुल नहीं कह रहे। मुनासिब मुनाफा, मुनासिब तरीके से, मुनासिब अंदाज में अगर वो हो तो उसका मजा भी आता है। आपने वो नहीं किया, बहुत सारे बच्चों ने, ये देखने में आया। जैसे मिसाल के तौर पर कहूंगा कि एक बिरयानी बेचने वाला है, वो बिरयानी के नाम पर 10 रुपए में 1 चम्मच भी नहीं दे रहा है। शरबत बेचने वाला आधा गिलास भी नहीं दे रहा है। पान बेचने वाला खाली पान लपेट कर ला रहा है। ये मुनासिब नहीं। जैसे मैंने एक कहानी सुनी, एक बात सुनी थी कि एक आदमी के, एक बूढ़े के 4 लड़के थे। वो चारों बच्चों को नसीहत करता है कि बेटा हमेशा तौल में थोड़ा सा ललती दिया करो। और जब वो गुजर गया तो बच्चों ने मशवरा किया कि वालिद साहब एक बात हमको अक्सर कहा करते थे कि थोड़ा झुकता हुआ तोला करो, उसमें बरकत है। और मैंने खुद ये बात एक गैर मुस्लिम में देखी। मैं अक्सर बाजार जाता हूँ, एक पुराने बेचने वाला है, आप भी जाते होंगे, यहाँ पर नदीम की दुकान सामने उनके उसके लड़की की गाड़ी खड़ी होती है। वो जो बुजुर्ग है, अक्सर मैं देखता हूँ उनको बुढ़ा लाता हूँ। मेरा मकसद उससे ज्यादा लेना नहीं है, लेकिन वो जो बात है, वो जो सुन्नत है, वो हमारे में होना चाहिए, हमें होना चाहिए, वो गैर मुस्लिम में देखने में मिल रही है। बड़ी अजीब बात, बड़ा अच्छा लगता है। मैंने उसको बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया कि आप ये जो अमल करते हो, और वही अमल उसका बेटा भी करता है, उसकी बहू भी करती है, उसकी बहू बेटी वो भी करती है, और छोटा जो उसका पोता है वो भी ये अमल करता है। गिनने के बाद वो छोटा सा एक उठाने थोड़े उठाता है और ऊपर उठाता है, चैन भी लगाता है आपकी जुबान में। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, बड़ा अजीब लगा मुझे। तो वो लड़कों के सामने एक मसला पैदा हो गया कि वालिद साहब ने तो कहा था कि वालिद साहब की आखिरी इच्छा को पूरा करना है, तो उन्होंने कहा था कि ललकी देना है। अब अफसोस की बात ये थी कि वो दुकान थी सोनार की, समझ आ रहा है, वो दुकान थी सोनार की। और बच्चों ने फैसला किया कि वालिद की ख्वाहिश को हमको पूरा ही करना है। वालिद की ख्वाहिश चाहे इसके लिए बर्बाद हो जाए, चाहे इसके लिए बर्बाद हो जाए। तो एक वालिद ने कहा था कि ललती देना है तो ललती देना है। एक सहाबी ने एक दुकान खोली, बीच में कट करके कह रहा हूं, इसलिए खोली कि कोई ग्राहक मुझे अपना बिका हुआ माल वापस लाके दे। और कई महीनों तक वो दुकान चली, और एक दिन ऐसा आया कि एक शख्स ने बिका हुआ माल उनको वापस दिया, फौरन लिया, अल्लाह का शुक्र किया और दूसरे दिन से दुकान बंद कर दी। मेरा मकसद यही था कि मैं एक सुन्नत जिंदा करूं। और मैंने यही बात एक मुर्गी वाले के पास देखी, पुलिस स्टेशन के पास मुर्गी वाला है, वहां पर लिखा हुआ है, जबकि गोश्त वापस होता है, गोश्त तो खराब हो जाता है, लेकिन फिर भी वहां पर लिखा हुआ है कि बिका हुआ माल वापस लिया जाएगा। बड़ा अच्छा लगा मुझे, मैंने उसकी तस्वीर भी उसकी भी ली और वो जो बोर्ड लगा था उसकी भी ली, बड़ा अच्छा लगा मुझे। और आपको भी अच्छा लगना चाहिए। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप अपनी जिंदगी में इसको शामिल कर सकें। कैंटीन से इसलिए लिया जाता है कि आप बिजनेस के गुण सीख सकें। बिजनेस करना सब करते हैं, सब बिजनेस करते हैं, कोई छोटा करता है कोई बड़ा करता है, लेकिन उसका तरीका और उसकी अंदर आपकी नीयत ये मायने रखती है। तो बच्चों के सामने एक बच्चों आ गया कि हम ललती कैसे दी, और उन्होंने वही अमल शुरू किया। एक गूंज होता है तो आखिरी, हाँ, एक गूंज नाखून बराबर, बिल्कुल नाखून बराबर होता है। एक गूंज उन्होंने ललती देना शुरू किया। 1 तोला गिनते तो 1 तोला 1 गूंज,
ये 1 पॉइंट ऊपर होता तो देखने वाला ग्राहक जो देखता वो देखता तो एक गुण ज्यादा दिया, कुछ कहते और कुछ टोक देते कि एक गुण ज्यादा हो रहा है। वो कहते कि हमारे वालिद से हमको सिखा कर गए कि ललती देना चाहिए। हुआ यूं क्यों कुछ दिन तो ये सिलसिला चलता रहा, चारों बेटे आपस में सोचते रहे कि हमारा नुकसान हो रहा है, लेकिन नुकसान नहीं हुआ। कुछ सालों बाद ये नतीजा निकला कि चारों को अपनी अपनी बड़ी बड़ी दुकानें खोलना पड़ी, क्योंकि एक गैबाने में एक प्रचार इस तरह हुआ कि फला दुकान पर सोनार ललती देता है। और कौन पसंद नहीं करेगा ललती लेना? हर शख्स पसंद करेगा कि मुझे ललती मिले, चाहे वो खाने पीने की चीजों और सोने की तो बात आप सोचो ही नहीं। अगर आपको पता चले कि कोई सुनार ललती दे रहा है तो आप गली मोहल्ले में दौड़ दौड़ कर कहेंगे कि वो सुनार ललती दे रहा है, और आप सभी पहुंचेंगे और दूसरों को भी यहाँ पर पहुंचाएंगे। तो यही चीज हमने यहाँ पर देखी, नीयत देखी कि कितना सरमाया कितने लगाया, उसको हासिल कितना हुआ, मुनाफा कितना हुआ। मुनाफा तो बहुत सारा हासिल होता है, शरबत वाला 100 रुपए लगाता है और 1000 रुपए धंधा करके जाता है, 900 रुपए मुनाफा जेब में डाल के जाता है, वो चीज अलग हो गई। लेकिन एक बच्चा अपना इन्वेस्टमेंट करता है 100 रुपए और 150 रुपए कमाता है या 100 रुपए 10 रुपए कमाता है, लेकिन उसके बेचने में वो खिदमत है, वो नियत है। ये देखकर महमूद सर ने, मैंने, साजिद सर ने ये मशवरा किया, बहुत सारे हमारे टीचर ने मशवरा किया कि नियत पर इस बार इनाम दिया जाए, और इस बार नियत पर इनाम दिया जा रहा है। बाज़ाब्ता हमने जायका भी काउंट किया, जायका भी था, इनकम भी थी, और सबसे बेहतरीन नियत उसके अंदर मौजूद थी। कर भला अब अगला इनाम है कैंटीन डे के अंदर जो 3rd प्राइज मिला है वो है लस्सी के लिए अभियान निसार देशमुख। तीसरा गोश्त के समोसे आयशा फरीद मुजीब। फर्स्ट प्राइज मिला है तंजीला और आदिल दोनों आ जाए। ये परंपरा रही है कि स्कूल के बच्चे स्कूल में भी गिफ्ट देते हैं, तो उसी तरह 10वीं ए से और 10वीं बी से कुछ रकम जमी हुई, और हमने मशवरा किया कि एक बैटरी वाले माइक स्पीकर जो है 2 है, और उसकी तकरीबन कीमत 11 से 12 या 13,000 रुपए है। आपका गिफ्ट यहाँ पर हम तक पहुंच चुका है पैसों की शक्ल में, और वो जैसे ही आएगा आपको इत्तला कर दी जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अभी आपका इनामात की बारिश हुई और अपने सदर महफिल जनाब इसाक अहमद सर से मुल्तमिस हो गया, वो अपने देरे खयानत से हमें नवाजे। जनाब इसाक सर स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम मुअस्सिसा इकराम, अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। ये पुरवकार करीब 96 में पहली बैच थी, 96 में, तो 27वीं बैच है ये 10 की जोहर की। इतनी सारी बैचेस को हम रवाना कर चुके हैं। ये एक फॉर्मेलिटीज होती है, हर साल नए बच्चे आते 10 के और उनको अलविदा करना पड़ता है। बोलना मुझे कुछ भी नहीं है, आप लोगों ने सब कुछ बोल दिया, जिसको जो जो बोलना था आप लोगों ने बोल दिया। बस दुआ है कि आप लोग अच्छे नंबरात से कामयाब हो जाएं, और जो बातें आपसे कही गई वो आपकी भलाई के लिए, ताकि आप लोग फ्यूचर में अच्छे मकाम तक पहुंच जाए। शकील साहब ने मिसाल भी दिया आपको एक, और डॉक्टर की, किसी भी टीचर का या मेरा, अगर हम आपको तीखे अल्फाज में कह रहे हैं, सख्त अल्फाज में कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बच्चे ने राय रास्त पर आ जाना, उसके अंदर जो खामियां हैं, जो गलतियां हैं, वो उसको दुरुस्त करना, और जो मकसद उसके वालिदैन ने उसे वाबिस्ता किया है, स्कूल वालों ने जो वाबिस्ता किया है आपसे, उम्मीद के मकाम पर आप पहुंच जाए, एक कोशिश होती है, हर उस टीचर की ये कोशिश होती है कि उनके बच्चे का अच्छे मकाम पर पहुंच जाए, स्कूल का नाम रोशन हो।
वालिदैन का नाम रोशन हो, यही उसके पीछे मकसद होता है। और बहुत सारी मिसालें हैं जिन जिन तलबा व तालिबात ने हमारी बातों के ऊपर अमल किया है, वो अच्छे मकाम पर फायज है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, अच्छे टीचर है, उन्होंने उसके ऊपर अमल किया और वो कामयाब हो गए। इसलिए मैंने 12th के सेंड ऑफ में एक मिसाल दिया था, एक बच्चे की मक्का में जो मुझे मिला था, हमारा स्टूडेंट है। तो कहने का मकसद यही है कि आप कहीं भी बातों के ऊपर अमल करें और कामयाबी आपकी राह देख रही है। आपको कल ही से आपको एग्जाम को फेस करना है और सिर्फ यही कहूँगा कि अच्छे नंबर से आप लोग कामयाब हो जाए। मुझे बहुत कहना था लेकिन वक्त की तंगी है और इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, बस यही कहूँगा कि अच्छे नंबर से आप कामयाब हो जाए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। स्टेज पर मौजूद जनाब सदर महफिल, मेरे तमाम मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा और हम मकतब साथियों, मैं आप तमाम की ममनून हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें देकर हमारी महफिल को रौनक बख्शी। अब अगर सदर महफिल इजाजत दे तो मैं बज़्म के इख्तिताम का ऐलान करती हूँ। लड़कियां अपनी अपनी क्लास के लिए 10वीं क्लास में 9वीं क्लास में आपको एक 5 मिनट के अंदर बाहर बुलाएंगे।